राम राम साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। कक्षा 12 सुपर 30 बैच का जो है ये पहला चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है उसका ये आखिरी वीडियो है। तो जो लोग अभी तक वीडियो ना देखे हों जाकर देख ले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन हो उसका भी कमेंट करिए और हर क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अगर आप शर्माएंगे तो जीवन भर शर्माते रह जाएंगे। ठीक है, कोई जो है जन्म से जो है बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं होता है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो सीखता है, तब उसके पास जो है ज्ञान होता है। पैदा होते सबका जो ज्ञान होता है वो क्या होता है भैया, शून्य ही होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फटाफट कमेंट करिए, शर्माइए मत। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भैया, पहले अनिषेक फलन पढ़ने वाले हैं, फिर अनिषेक जनन पढ़ने वाले हैं, बहुगुणता पढ़ने वाले हैं, असत्य फल पढ़ने वाले हैं। ये जो 4 टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अनिषेक फलन क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब पुष्प से बिना निषेचन के, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, जब पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि जब पुष्प से बिना निषेचन के, यानी निषेचन नहीं हो रहा है और फल का निर्माण हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे अंगूर और केला, इन दोनों में क्या होता है भैया, अनिषेक फलन होता है, यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, अनिषेक जनन। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, इसमें फलन है, इसमें जनन है। इसमें क्या होता है भाई, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं भैया, अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, इसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो जब फल का निर्माण होता है, ठीक है, बिना निषेचन के, तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं, और जब भ्रूण का निर्माण होता है बिना निषेचन के, तो उसे क्या कहते हैं भैया, अनिषेक जनन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बहुगुणता। बहुगुणता ये तो भैया कई बार पूछा है। ठीक है, ये मत पूछिए कि कितनी बार पूछा है, बस आप दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन इसको तैयार कर लीजिए। क्या कहता है ये, एक बीजांड या बीज में अनेक भ्रूणों का बनना बहुगुणता कहलाता है। ध्यान दीजिए, कोई बीजांड है, ठीक है, या कोई बीज है, अगर उसमें अनेक भ्रूण बन रहे हैं तो इसी क्रिया को कहते हैं बहुगुणता। जैसे भैया नींबू और संतरा इसके उदाहरण हैं। तो दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि नींबू और संतरा में बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, इसी के कारण, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बहुगुणता कहते हैं, और ये बहुगुणता का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या है, असत्य फल। देखिए फल 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल, दूसरा असत्य फल। कहेंगे गुरुजी हम तो केवल फल ही जानते हैं, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि केवल फल होता है। हाँ भैया, 1 किलो दे दा सेब, 1 किलो दे दा अनार, 1 किलो आम दे दा, बस केवल जानते हैं कि हाँ ये चीज़ फल है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं। पता है कि जिस फल को आप खाते हैं वो कौन सा फल होता है, सत्य फल होता है कि असत्य फल होता है, नहीं पता है। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप फल की दुकान पे जाइए तो वहाँ पे आप तुरंत जान जाएंगे कौन सा सत्य फल है और कौन सा असत्य फल है। ध्यान दीजिए, जिस फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर, किससे, पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग से हुआ हो, यानी अंडाशय को छोड़कर किसी भी भाग से अगर फल का निर्माण हुआ है तो उसे हम कहते हैं भैया असत्य फल। क्या कहते हैं, असत्य फल। समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, अगर वो अंडाशय से बना हुआ है तो उसे कहेंगे सत्य फल, और अगर वो अंडाशय से नहीं बना है तो उसे क्या कहेंगे, असत्य फल। ठीक है, जैसे सेब और नाशपाती और सहतूत, ये तीनों क्या है, असत्य फल हैं। ठीक है, तीनों क्या भैया, असत्य फल। मतलब आप जाके जो सेब खरीदते हैं दुकान से, ठीक है, 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो जो सेब खरीदते हैं, वो जो सेब है ना, वो कौन सा फल है भैया, असत्य फल है। नाशपाती जो खरीदते हैं वो क्या भैया,
असत्य फल है। सहतूत जो है खाते हैं वो भी क्या है, असत्य फल। तो सोच रहे होंगे भाई सत्य फल क्या है, तो भैया आम खाते हैं, आम क्या है, सत्य फल है। नारियल जानते हैं, नारियल सत्य फल है। ठीक है, इसी तरह से जिस भी फल का निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल है, और जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता वो क्या है, असत्य फल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, और अगला वीडियो जो आएगा वो मानव जनन से संबंधित रहेगा। तो आप सब जो है एक समान का जो है व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो मानव जनन हम पढ़ाने वाले हैं, समझ लीजिए एकदम खुल के पढ़ाने वाले हैं, एकदम विस्तार से, एकदम गहराई से पढ़ाने वाले हैं, हर टॉपिक को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो मानव जनन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एकदम खुल के अच्छे से ऐसे पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हेडफोन या ईयरफोन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। ठीक है, और बिना ईयरफोन के, बिना हेडफोन के आप पढ़ाई मत करिएगा इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि मानव जनन जो है आप समझ ही सकते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।